Hello everyone. Here I am discussing one of the most important topic, that is cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड होते हैं बनाने के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ये जो परफॉर्मा है ये इनडायरेक्ट मेथड का है सारा, आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट है. याद रखना जब भी कैश फ्लो बनाओगे OIF याद रखना कि जब भी ये स्टेटमेंट बनेगी इस सीक्वेंस में बनेगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. आप सीक्वेंस नहीं हिला सकते. OIF, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. अब जैसे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको स्टार्ट करते हैं हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से. ठीक है, नेट लॉस से भी स्टार्ट हो सकता है, नेट प्रॉफिट से भी. लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी, लॉस भी, एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. याद रखना ये हम बैलेंस शीट में जो हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया होता है उसका डिफरेंस लेते हैं. अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं दिया तो जनरल रिजर्व्स का डिफरेंस लेते हैं. अगर जनरल रिजर्व भी नहीं दिया तो शेयर कैपिटल का डिफरेंस लेते हैं. आई रिपीट, फर्स्टली स्टेटमेंट ऑफ P&L का डिफरेंस, अगर नहीं है तो रिजर्व का डिफरेंस, अगर रिजर्व्स भी नहीं है तो कैपिटल का डिफरेंस. अब इसमें हम नॉन कैश आइटम्स ऐड करते हैं. ये जितनी आइटम्स है ये सब ऐड होंगी. डेप्रिसिएशन हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व. याद रखना रिजर्व अगर इंक्रीज होगा तो आएगा, डिक्रीज होगा तो कहीं भी नहीं आएगा, पूरी कैश फ्लो में कहीं नहीं आता. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड भी ऐड होगा, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड. ठीक है, याद रखना अगर प्रपोज डिविडेंड दिया है तो प्रीवियस ईयर का लेना है, करंट ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का. प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर रिफंड ऑफ टैक्स दिया है इसमें से माइनस करना है और यहाँ करंट ईयर का लिखा जाता है. फिर कोई भी इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रिटर्न ऑफ, ये यानी कि डिक्रीज होने चाहिए तो ये यहाँ पे आएंगे. अगर ये इंक्रीज हो गए तो ये इन्वेस्टिंग में जाते हैं, डिक्रीज यहाँ पे आते हैं. अगर आप फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हो उसका किसी तरह का लॉस आ रहा है तो प्लस होगा, प्रॉफिट होगा तो माइनस होगा. एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए तो उसको भी माइनस करना है. याद रखना कैश फ्लो में जो आइटम आप माइनस कर रहे हो उसको ब्रैकेट में लिखना है, माइनस का साइन नहीं डालना. फिर ये सबको प्लस माइनस करके हमारे पास जो फिगर आएगी यहाँ पर उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब इसमें हम करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का एडजस्टमेंट कर देंगे. ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर की हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, करंट ईयर की ऊपर लिखी, लास्ट ईयर की यहाँ पे लिखनी है. इसको इनकम टैक्स पेड भी कहते हैं. अगर आपको रिफंड ऑफ टैक्स दिया हो तो रिफंड टैक्स ऊपर माइनस, नीचे भी माइनस होगा. एक बात याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स आ रहा है एडजस्टमेंट में, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स, तो वो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा क्योंकि वो एडजस्टमेंट होगी. अब कुछ और नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ ये दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 1 साल का, ऊपर प्लस नीचे माइनस. सबको प्लस माइनस कर लो. अगर ये फिगर पॉजिटिव हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, अगर नेगेटिव हो तो यूज्ड इन, पॉजिटिव है तो ऑपरेटिंग वर्ड, नेगेटिव है तो यूज्ड इन वर्ड. ये सारी हमारी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब आ रही है इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग में हम एसेट्स का परचेज, सेल, इन्वेस्टमेंट की सेल, परचेज, और एक और आइटम आती है दैट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. परचेज हमेशा माइनस होती है क्योंकि आउटफ्लो है, सेल हमेशा प्लस होगी क्योंकि इनफ्लो है. फिर इसकी भी अगर फिगर पॉजिटिव है तो इन्वेस्टिंग फ्रॉम आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो यूज्ड इन आ जाएगा. फाइनेंसिंग थर्ड आइटम है. शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब की एडजस्टमेंट फाइनेंसिंग में की जाती है. अगर इशू की है कैपिटल प्लस, कैपिटल कम हुई है तो माइनस, डिबेंचर भी ऐसे इशू है तो प्लस, रिडीम की है तो माइनस. याद रखना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो तो माइनस, किसी तरह का कोई डिविडेंड पे करा हो तो माइनस, प्रपोज डिविडेंड भी आएगा अगर दिया हो तो. बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस. अब अगर इसका भी सेम, अगर पॉजिटिव फिगर है तो फ्रॉम आ जाएगी, नेगेटिव है तो यूज्ड इन आ जाएगी. तीनों आइटम्स को, तीनों फिगर्स को, 1 2 तीनों एक्टिविटीज को अगर प्लस माइनस करते हो, पॉजिटिव फिगर है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर नेगेटिव फिगर है तो डिक्रीज वर्ड आएगा. याद रखना तीनों एक्टिविटीज को अगर प्लस करते हो, पॉजिटिव आ रही है तो इंक्रीज वर्ड आएगा यहाँ पे, अगर नेगेटिव आ रही है तो डिक्रीज आएगा. अब इसमें प्लस कर दो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस करने हैं. ठीक है, आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट.
आप इस आंसर को चेक कर सकते हो क्योंकि ये आंसर बैलेंस शीट में ही होता है। जो आपका क्लोजिंग कैश होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 5 आइटम्स आती है। ये पूरी कैश फ्लो में हमने कहीं नहीं लिखी, ये सिर्फ एंड में यूज होती हैं इन 2 जगह में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। याद रखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं नहीं यूज होती, सिर्फ लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में यूज होगी कैश फ्लो में, किसी भी तीनों एक्टिविटीज में नहीं आती। फिर बेसिक 3 अकाउंट्स बनते हैं पूरी कैश फ्लो में। पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है नीचे टैक्स पेड या प्रोविजन मेड की तभी अकाउंट बनाना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और इसका प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर टैक्स पेड दिया 2, अगर प्रोविजन मेड है बाय। ये तो आपको पता है, अगर टैक्स पेड है नॉन कैश आइटम में माइनस, प्रोविजन मेड है तो नॉन कैश आइटम में प्लस। दूसरा हम एसेट अकाउंट बनाते हैं। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया। अगर सेल की बाय, लॉस बाय, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, रिमेंबर इट, इन दोनों में से एक ही होगा। ठीक है। बैंक बैलेंसिंग फिगर है परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस से, ये मैंने सारा लिख दिया, इन्वेस्टिंग में प्लस, नॉन कैश में प्लस, ये नॉन कैश में प्लस। ये बैलेंसिंग फिगर होगी परचेज। बाय चांस आपको परचेज पहले दी है, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर निकली है, डेप्रिसिएशन भी निकल सकती है, अगर लॉस दिया है तो सेल भी निकल सकती है। कोई भी बैलेंसिंग फिगर हो सकती है क्रेडिट साइड पे, सेल, लॉस, डेप्रिसिएशन। डेबिट पे सिर्फ एक ही निकलती है, परचेज। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और अकाउंट है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। इसका भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर आपने क्वेश्चन में एसेट सेल किया है, सोल्ड पार्ट की डेप्रिसिएशन यहाँ पे आती है, सोल्ड पार्ट की, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ये नॉन कैश आइटम में ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस होगी, याद रखना प्लस होगी। अब अगर आपका जनरल रिजर्व डिक्रीज हो रहा है, ये कहीं नहीं लिखना। प्रपोज डिविडेंड की एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, करंट ईयर का कहीं अपेयर नहीं होता, प्रीवियस ईयर का ऑपरेटिंग में नॉन कैश आइटम में प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। ये लेना है, ये वाला, ये नहीं लेना। करंट ईयर का कहीं नहीं, प्रीवियस ईयर का लेना है। अब एक आइटम और है, ये वर्ड याद रखना। अगर बुक वैल्यू वर्ड लिखा है, बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर कहीं सेल की एडजस्टमेंट है, अगर बुक वैल्यू लिखा है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना। ठीक है। अगर बुक वैल्यू लिखा है, सॉरी, डेप्रिसिएशन नहीं माइनस करनी। अगर ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्टिंग वर्ड लिखा है, प्रॉफिट लॉस निकालने वक्त पहले डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, फिर प्रॉफिट लॉस निकालना है, फिर उसको सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है। अगर बुक वैल्यू लिखा है, बुक वैल्यू वर्ड लिखा है, तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी, इसको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। ये सारी कैश फ्लो थी। थैंक यू वेरी मच।